नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों की उम्मीदों पर 100% खरी उतरने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको प्रदेशी नहीं, देशी नहीं, वरन विदेशों में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जो आलू के दामों में बढ़ोतरी का मार्ग जो है प्रशस्त करेगा। और आप आलू किसानों को आलू के दाम 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा के भी मिलेंगे, ये निश्चित है। इसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, नहीं किसी की मां ने इतना दूध पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को काट कर या झुठला कर दिखा दे। किसान साथियों, आज की वीडियो उन सभी किसान साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगी जो आलू में लठ गाड़ के बैठे हुए हैं कि होगा सो देखा जाएगा, आलू तो 1400 रुपए प्रति कट्टा ही देखेंगे। और निश्चित तौर पर उनके ये सपने, उनकी जो उम्मीद है, उनकी जो आकांक्षा है, वो 100% पूरी होंगी। किसान साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन अनुरोध यही रहेगा, रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव और देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू होने का एक सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म है आपके अपने भाई सोनू चौधरी का शादाबाद केसरी। तो आप लोग बिना हिचकिचाहट, बिना झिझक के चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया या जो हमारे नए साथी चैनल पर जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सभी का एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जब आलू किसानों की बात हो रही है तो सभी एकजुट होकर इस आवाज को ऐसी बुलंद करें जो कि 2050 तक कोई भी मंडल या किसान विरोधी दलाल या आलू माफिया पास भी नहीं फटकने पाए। क्योंकि आप लोगों के अंदर जागरूकता आना बेहद जरूरी है, और जिस तरीके से हमारी मुहिम रंग ला रही है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं है जब हम आलू का 1000 रुपए प्रति कट्टा से बिक्री स्टार्ट करना शुरू किया करेंगे। और आलू चाहे फिर वो 2000 रुपए प्रति कट्टा बिके या 3000 रुपए प्रति कट्टा बिके, हम ऐसी सेज सजा देंगे, हम ऐसी नींव भर देंगे जिसमें सालों साल हमारे आलू किसानों का आलू एक अच्छी दामों पर बिकेगा और हमारे किसानों का मनोबल सदा ऊंचा रहेगा। किसान साथियों, दूसरा मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि आप हमेशा अपने मनोबल को सदैव ऊंचा रखिए, क्योंकि मन से हारा हुआ व्यक्ति जीवन की सारी चुनौतियों से हार जाता है, केवल 3-4% चूतियों की वजह से। हमेशा यह याद रखिए कि तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे हौसलों से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे देख लीजिए, आप लोगों की उम्मीद है बस यही थी कि 500-600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, सोनू बेवकूफ बना रहा है या ये मरवा देगा या ये कर देगा। लेकिन आपके सोनू चौधरी ने हार तो नहीं मानी थी। आलू आपका 800-900 रुपए प्रति कट्टा इस साल वर्ष 2025 में भी खेतों से बिकवाया। जो कहा वो आपको धरातल पर भी देखने को मिला। सोनू चौधरी ने यह कहा था कि कोल्ड के गेट 1050 रुपए से खुलेंगे, और देख लीजिए सोनू चौधरी ने ही सबसे पहले वीडियो आगरा मंडल की डाली थी, राजा अधिराज कोल्ड स्टोरेज से। दूसरी वीडियो सोनू चौधरी ने डाली थी बाबा बल्केश्वर नाथ कोल्ड स्टोरेज से, और दोनों ही सौदे 1000 से ऊपर के कोल्ड के गेट खुले के थे। तो ये उन मंडली और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था, जो आप लोगों के अंदर डर बैठा कर, घबराहट पैदा करके आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू लूटने के लिए, आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए सोनू चौधरी को आप लोगों के बीच में एक खलनायक बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे। सोनू चौधरी हार नहीं मानता है। सोनू चौधरी में बस यही खूबी है कि वो अपना जूता इनके सर बजा के रखता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद हमारे किसान है। हम किसानों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि कोई किसान कहता है कि सोनू चौधरी ऐसा नहीं हो सकता, तो सोनू चौधरी की रिपोर्ट उठा के देख लो। जब तुम्हारी बात यह थी कि 500-600 रुपए बिकेगा, बंपर पैदावार है, आप में से बहुत लोग व्यापारी और कोल्ड मालिकों की चिलम भर रहे थे। देख लिया अपने 800, 850, 900 रुपए प्रति कट्टा बिकता हुआ खेतों से। तो हम हार मानने वालों में से नहीं है, और मैं हमेशा आप लोगों से यह कहता हूं, हार मत मानिए, क्योंकि आपकी मनोबल में, आपके हौसलों में आपकी जीत छुपी हुई है। चलिए अब हम बात करेंगे आलू के परिदृश्य को लेकर। जैसा कि हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं, जानकारी अपडेट कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन आप लोगों को धरातल पर देखने को मिलती है।
और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, कोई यूट्यूबर कहे या न कहे, और न कभी किसी यूट्यूबर ने यह कहा होगा कि आलू इस रेट पर बिकेगा मंडियों में। मैंने ये कहा था कि मंडियों में आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा के पार बिकेगा। और किसान साथियों, आज उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की मंडी में आलू 25 कट्टे 1011 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं और पूरी गाड़ी 1001 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिकी है। यह बिकी है आलू के किंग के नाम से मशहूर नौसे भाई की दुकान पर। उसका एक वीडियो जो उन्होंने आलू बेचा है, उसका जो अलीगढ़ के यूट्यूबर है उनके द्वारा डाला गया है। तो हमने तो पहले ही ये बात कह दी थी कि मंडियों में भी 1000 रुपए के पार आलू बिकेगा और वो किसान के दाम है, ना उसमें कोई खर्चा है ना कुछ है। 1011 रुपए प्रति कट्टा के दाम किसानों को मिले हैं। यदि आपके पास में भी कोई भी आलू है और जो वीडियो में बताया गया है, तो निश्चित तौर पर हम गारंटी लेते हैं इससे ऊपर ही आपका आलू बिकेगा। ये तो क्षण भर की शुरुआत है। तो कहते हैं ना कि कौन सी मंडी में से दाम वापस आ रहे हैं, उन लोगों के, उन हरामखोरों के मुंह पर ये अलीगढ़ की मंडी के आड़तियों ने एक ऐसा करारा तमाचा रसीद किया है जो जिंदगी भर अगर एक बाप की औलाद होंगे तो ये नहीं कहेंगे कि किस मंडी से दाम आ रहे हैं, और अगर नाजायज औलाद होंगे तो कहेंगे कौन सी मंडी से आ रहे हैं बता दो, जाके देखो अलीगढ़ मंडी में बिक रहे हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अरे लठ गाड़ो, साला सोनू चौधरी का जूता काम कर रहा है तो अपना लठ भी नहीं गाड़ सकते हो, कैसे किसान हो, और जबकि उत्पादन तुम्हारा है। इसलिए हमेशा मजबूती और आंखों में क्रांति लेकर रखो। आपका आलू 1400 और 1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, किसी के बाप में दम नहीं है। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे आलू को लेकर। किसान साथियों, देश में 575 लाख टन आलू का भंडारण वर्ष 2025 में हुआ है और इसका औसत मूल्य की बात करें तो 17 करोड़ 25 हजार के अनुमानित इसका जो है बिक्री का लक्ष्य है। यानी कि इतने करोड़ रुपए का आलू जो है लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या के आगे यह बेहद ही सीमित है। और अगर हम बात करें कच्चे में, तो कच्चे में लगभग 5 से 7% आलू जो है कच्चे में निकल गया था। और किसान साथियों, अगर उसके कारोबार की बात करें तो 22 से 33 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो है हुआ था। किसान साथियों, अगर हम आलू के कारोबार की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से 46% लोगों को यह रोजगार प्रदान करता है। जिन लोगों के घर गृहस्थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कोल्ड स्टोरेज, व्यापार, आपका कमीशन एजेंट, सबका इसी से चल रहा है। और अप्रत्यक्ष रूप से तो आपको पता ही है कितने लोग जुड़े हुए हैं। अब किसान साथियों, आलू में जो तेजी आनी है वो इनके बाप पे भी नहीं रुकनी है, क्योंकि मैं आज आपको वो काला चिट्ठा अभी से खोले रख रहा हूं जिसे यूट्यूबर पहले विरोध करेंगे और उसके बाद में बोलेंगे हां सोनू चौधरी ये रिपोर्ट थी। जब उनके व्यूअर डाउन होंगे तो वो फिर जो है इस रिपोर्ट को उठा के देखेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बदायूं, संभल और बरेली से प्रोसेसिंग आलू की इस समय पर एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू जो है विदेशों को निर्यात किया जा रहा है, खास करके खाड़ी देशों को और मिडिल ईस्ट के देशों को। लगभग हजारों टन आलू, यानी कि आपने पहले बदायूं का बिल से देखा, फिर संभल देखा और फिर आप जो है बरेली, लगभग अगर आप माने तो हजारों टन आलू बहुत होता है। और बहुत बोलते हैं कि ऐसे इसमें कुछ नहीं होगा। अरे भैया, बहुत कुछ हो जाएगा। आदमी को मारने के लिए 0.9 mm की गोली पर्याप्त होती है, या एक आदमी को मारने के लिए सांप का एक बूंद जहर ही काफी होता है। तुम क्या बात करते हो कि इससे कुछ नहीं होता? इससे तो बहुत कुछ होगा। तुम्हारी पिछवाड़े से लेकर तुम्हारे मुंह में मोटा सा लठ घुसेड़ा जाएगा। ये हम सोनू चौधरी कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा होगा। किसान साथियों, पंजाब में इस समय पर ढेरी बिल्कुल लगभग समाप्ति की हो रहा है और ढेरी पर पंजाब में आलू 200 रुपए प्रति पैकेट तक की तेजी देखने को मिल रही है। कल तक जिस आलू को कोई पूछ नहीं रहा था, आज उसके दिन बहुर गए। किसान साथियों, एलआर आलू 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति पैकेट के दाम ढेरी पर है, जो कि इस समय पर शायद एक नाम आपको याद होगा, पर शाहिद परवेज, जो कि कभी हल्दीराम कंपनी के लिए काम करते थे, फिर पेप्सी के लिए काम किया, फिर न जाने कितनी कंपनियों के लिए काम किया, लेकिन अब वो ग्रीन फे के लिए काम कर रहे हैं। और इनके द्वारा लगातार पंजाब से डेयरी आलू की खरीद फरोख्त करके उसे गुजरात भेजा जा रहा है। तो ऐसे में
अब यहां पर इनके द्वारा जो दाम है वो 800 से 900 रुपए प्रति पैकेट के दाम है। निश्चित तौर पर परवेज जी का नाम अगर आ जाता है तो वो व्यापारी के दृष्टिकोण से एकमात्र ऐसा चेहरा है जो सस्ते में घुस जाते हैं और मंदे तेजी में घुस जाते हैं। आज 800-900 रुपए प्रति पैकेट की गाड़ी लोड करके उनके द्वारा जो है गुजरात के अपनी कंपनी में जो है बेची जा रही है, और भी कई कंपनियों को बेच रहे होंगे भाई, व्यापारी लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। डायमंड आलू 750 रुपए से लेकर 825 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। कोई नहीं पूछ रहा था, बोले पंजाब में तो नया आलू शुरू हो गया, पंजाब में ये हो गया, झाटा गिलगिल हो गया, लेकिन किसान साथियों देख लीजिए क्या हालत है पंजाब की भी। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, पंजाब में लगभग 43% कोल्ड स्टोरेज खाली है, जिनमें सिर्फ प्रोसेसिंग आलू रखा हुआ है, और कोई भी ना सीड का आलू है ना आपका राशन का आलू है। और 55% कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिसमें कंपनी का आलू है और सीड का आलू है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनियों ने कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ एग्रीमेंट करके उन्हें पूर्ण रूप से भुगतान पूरी साल भर का कर दिया। ऐसे में किसानों के सामने मारामारी की स्थिति बनी। कोल्ड स्टोरेज वाले ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उन्होंने कंपनी को आलू दे दिया, कोल्ड स्टोरेज दे दिया। अब किसान कहां रखे आलू को? तो वो कंडीशन बनी थी कि उन लोगों ने डेयरी लगाना उचित समझा। अब डेयरी शुरुआत में चलिए कम या कैसे भी, लेकिन आज हालत डेयरी की भी सुधर गई है। किसान साथियों, इसके साथ ही अब बात करेंगे हम जो है आप लोगों के लिए गुजरात के बारे में। तो किसान साथियों, गुजरात में इस समय पर आलू के दाम कोलंबा के 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो, मॉल क्वालिटी 24 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। हल्के कोलंबा 18 से 20 भी है। बादशाह आलू 17 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो तक की दर पर बिक रहे हैं। पुखराज आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर। के मोहन और ख्याति आलू 14 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 16 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। ये उन मंडलियों और किसान विरोधी लोगों पर करारा वज्रपात है जो गुजरात के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे कि गुजरात में ये, गुजरात में वो। गुजरात में आज की डेट में भी 35% कोल्ड स्टोरेज के कोल्ड के गेट नहीं खुले। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनियां हैं उन्होंने कोल्ड मालिकों को करोड़ों रुपए का झटका दे दिया, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज संचालन का करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कोल्ड स्टोरेज संचालकों से पूछिए कितना बिल जो है बिजली का आता है, कितना रेवेन्यू जमा करना पड़ता है टैक्स के रूप में। खामा मात खा गए। और ये वही कोल्ड मालिक थे जो धुआं मचा रहे थे गुजरात में ये है, गुजरात में वो है। आज गुजरात के बारे में कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो रही है। कहां से होगी? क्योंकि राजस्थान में आलू तो कम है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनी के पास में आंकड़े नहीं है। तो ये तो केवल हवाई बात है साबित हुई गुजरात के बारे में। अब बता कर लो गुजरात के बारे में बात कितनी करोगे। गुजरात की स्थितियां भी स्पष्ट हो चुकी है। मैं शुरुआत से स्पष्ट करता चल रहा हूं कि गुजरात में एक छत्रित रूप से इसमें राशन आलू में कमी है, पैदावार में कमी है, कोल्ड स्टोरेज राशन से कम है। प्रोसेसिंग आलू जो कंपनियों ने करवाया है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, एग्रीमेंट भी कोल्ड स्टोरेज कर लिया, चैम्बर के चैम्बर खाली है, 35% के गोए गेट नहीं खुले, और कोई गुजरात का अभी तक आंकड़ा नहीं आया है जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट बिल्कुल डंके की चोट पर लट गाड़कर मजबूत है। किसान साथियों, बंगाल के बारे में भी स्थितियां स्पष्ट हो गई। भाई देखो 3-3, 4-4 रिपोर्टें जारी की जा रही बंगाल में। कोई 99% बता रहा है, कोई 100% बता रहा है, कोई तो चूतिया 102% बता रहा है, कोई जो है 91% बता रहा है। अब किसान साथियों, परसेंट अपने आप में 100 होता है। आपका बेटा, बहन, भाई, कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, देश की सेवा में आईएएस, आईपीएस जितने भी लग रहे हैं, कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट हो, इंजीनियर हो या मेडिकल डॉक्टर हो या पैरामेडिकल का स्टाफ हो, किसी को भी 100 में से 99% अंक नहीं मिले। यहां पर 100 में तो 102 दिए जा रहे हैं। तो इसका फर्जीवाड़ा यहां पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। इधर इन्हीं के जिन्होंने रिपोर्ट जारी की है, जब हमने इनसे गोपनीय तरीके से बात की तो इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वर्ष 2024 में रिपोर्ट जारी करने के बाद में ममता सरकार ने यहां बाउंडेशन लगा दी थी, इस वजह से हमें नुकसान बड़े स्तर पर हुआ था। ये जो रिपोर्ट है, ओरिजिनल वास्तविक स्थिति तो 75% ही बंगाल में आलू लोड हुआ है, लेकिन सरकार को गुमराह करने के लिए कहीं पिछली साल जैसी पुनरावृत्ति ना हो जाए या बॉर्डर सील ना हो जाए, इस वजह से 15 से 17% आलू आंकड़ेबाजी कर बढ़ाया गया है ताकि व्यापारियों को कुछ लाभ हासिल हो सके। लेकिन इसकी आड़ में व्यापारियों से लेकर दलाल और कमीशनखोर एजेंटों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। और लेकिन रिपोर्ट क्योंकि ओरिजिनल तो 75% की ही थी कि बंगाल में, लेकिन डाला
98, 91, 94, 100, 102 जा रहा था। लेकिन इसके बाद में कल रिपोर्ट आई है और पूरी मनगढ़ंत फर्जी घर पर बैठ के बनाई गई, और आज पश्चिम बंगाल में आलू ने 100 रुपए प्रति कट्टा का उछाल ले लिया। अब मैं आप लोगों को इससे भी रूबरू करा देता हूं। किसान साथियों, ज्योति टॉप क्वालिटी छट्टा 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी, ज्योति गड्ढ आलू 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी, सेकंड ग्रेड गड्ढ क्वालिटी 585 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी, सुपर क्वालिटी गड्ढ 625 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सुपर क्वालिटी का गड्ढ बिका है। मालदा का पुखराज 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। भैया 100% खोलते, 94% खोलते, भाई 91% खोलते, फिर क्यों ये रेट बढ़े? सालो इतनी मार मारूंगा बहन के लोड़ो, तुम्हारी फर्जी रिपोर्टों की वजह से किसान का सर्वनाश हो रहा है। और तुम बहन के किसान साथियों बस इतना ही समझ लीजिए, ये साले फर्जी रिपोर्ट 15 से 17% तक की एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, जिससे देश का माहौल खराब हो। और पंजाब बंगाल का आलू, किसान साथियों आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, बंगाल का आलू कभी भी उत्तर भारत और गुजरात और मध्य प्रदेश के आलू को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की मंडियां अलग हैं और ये बंगाल की मंडियां अलग हैं। बंगाल का आलू K22 ज्योति, ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की होती है और इसे खाने वाले ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक सीमित है, इससे ज्यादा नहीं है। और नहीं इसका आलू बाहर जाता है। और तेजी में भी, भरभंडार तेजी में भी हमने देखा है कि यहां पर आलू जो है 700-800 से ज्यादा नहीं गया है। लास्ट 2024 में 1000 रुपए का आंकड़ा छू गया, इससे ऊपर नहीं गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर कोई भी स्थितियां ऐसी नहीं है जो कि आपके आलू को प्रभावित कर जाएं। ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा था। किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए गुजरात की, तो गुजरात के दहगाम, साबरकांठा, महसाणा, बीजापुर, मानसा, हिम्मतनगर, गांधीनगर, बड़गाम, थराद, यहां पर जो है ढेरी आलू लगभग समाप्त हो चुका है, कोई भी ढेरी का नहीं बचा है जो राशन का है। बनासकांठा जिले के डीसा में थोड़ा बहुत आलू बचा है, जो कि कोल्ड स्टोरेज के 3 शेडों के नीचे बचा हुआ है, महज 2 से 3%। महीना आपका अगर हम बात करें तो जो 3 से 4 दिन का भी नहीं है, तो लगभग आप मानिए आज 9 तारीख हो गई, 13 तारीख आते आते ये भी जो है खत्म हो जाएगा। और इधर गुजरात में तो निकासी कोल्ड स्टोरेज से शुरू ही हो गई है, पंजाब में भी निकासी शुरू हो गई, इधर भी निकासी शुरू हो गई, तो आपको घबराना नहीं है। किसान साथियों, कमीशन एजेंट और आड़तियों का सिंडिकेट सबसे बड़ी समस्या इस समय पर आलू के बढ़ोतरी के दाम बढ़ोतरी को लेकर बनी हुई है किसान साथियों, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आलू में तेजी आए, क्योंकि इनको इस समय पर ही सस्ते में ही मोटा पैसा कमाने का मौका मिलता है और तेजी आते ही किसानों का पैसा होता है। तो ऐसे में ये लोग नहीं चाहते कि कैसे भी माहौल तेजी का बने। किसान साथियों इसके साथ ही अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी है, आप लोगों की हितकारी हो चुकी है। गुल्ला आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों यहां पर बिक रहा है। सफेद का, लाल का गुल्ला 16 रुपए किलो से लेकर 16.5 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिहार की खगड़िया मंडी में इस समय पर बिक रहा है। समस्तीपुर में ये 14 से 15 रुपए किलो है। तो बिहार में भी किसान साथियों ठीक है आलू जो है। और अगर हम एलआर की बात करें, राजेंद्र वन की, तो राजेंद्र वन जो है समस्तीपुर में 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। तो ये तो आप लोगों के लिए देश की जानकारी थी। अब किसान साथियों विदेशों की भी जानकारी मैं आप लोगों के सामने सर्व करता हूं। किसान साथियों इस बार भारत से एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू के एक्सपोर्ट यानी निर्यात के लिए बल्क में ऑर्डर मिडिल ईस्ट, जो आपके विकसित देश हैं, उनसे प्राप्त हुए हैं। अब विकसित देशों की श्रेणी में आप सभी जानते हैं अमेरिका है, सोवियत संघ है जिसे यूके बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, तमाम ऐसे देश हैं जिनसे आपको इस बार बल्क में ऑर्डर जो है प्राप्त हुए हैं राशन और प्रोसेसिंग आलू को वहां लेने के लिए। सबसे पहले हम बिंदु वाइज बात करेंगे। किसान साथियों बेलारूस जो कि यूरोपियन देशों में आलू बीज का सबसे बड़ा सप्लायर है, बेलारूस के पास में पेरू है। इस बार फिलिस्तीनी और गाजा जिसे इजराइल के बीच में जो परमाणु हथियार के अंधाधुंध प्रयोग से हो रहा है, यहां की उपजाऊ शक्ति पर इसका घातक प्रभाव पड़ा है। यहां ओजोन परत क्षीण होने की वजह से
तापमान उच्च लेवल पर है, जिसकी वजह से यहां पर आलू उत्पादन और बीज का उत्पादन अब किसी काम का नहीं रह गया है। अनगिनत बैक्टीरिया और वायरस आलू में धर गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। वातावरणीय क्षति की वजह से यूरोपियन देशों में इस बार आलू बीज की बेहद बड़े स्तर पर कमी जो है स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, क्योंकि यहां पर हर साल बीज को लेकर लोग, यहाँ के देश जो है काफी संपन्न और संतुष्ट रहते थे, क्योंकि उनके पास में खुद का बीज था। लेकिन इस बार वायरस और बैक्टीरियल अटैक की वजह से क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरी है। इस वजह से बेलारूस और पेरू के बीज को यहां पर पूरे यूरोपियन देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान साथियों, बेलारूस और पेरू में आलू बीज में वायरस जनित रोगों की वजह से अब यहां ये बुवाई योग्य नहीं रह गया है। ऐसे में इन दो देशों से जुड़े हुए यूरोपियन देशों ने बीज के लिए इस बार भारत का रुख किया है, वो भी आलू के बीज का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब राज्य में। किसान साथियों, ये रिपोर्ट है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि पंजाब के किसानों द्वारा उत्पादित बीज को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सैकड़ों टेस्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं ना, उनके अनगिनत सैकड़ों टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों पर खरा उतरने के बाद इसको जो है हरी झंडी मिली है। इससे एक और जहां हमारे पंजाब के बीज कारोबारियों को बीज को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने का जो है मूल्य मिला है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है कि हमारे पंजाब के किसान साथी भी उच्च लेवल का बीज उत्पादित करते हैं, जो कि देश ही नहीं वरन विदेशों की भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर उन्हें संपन्न बनाता है। किसान साथियों, इससे हमारे पंजाब के आलू किसान उत्पादक, बीज उत्पादक, कारोबारी और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, तो उन्हें इससे एक प्रोत्साहन भी मिला है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुसार बीज का उत्पादन किया जाता है, और उससे हमारे पंजाब के किसान साथियों को इस बीज को विदेशों में निर्यात करके अच्छी कमाई का जरिया भी मिला है। किसान साथियों, पंजाब के बीज कारोबारियों की ओर से अभी हालांकि दबाया जा रहा है, लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पंजाब का आलू बीज इस बार विदेशों तक अपनी जो है धाक जमाएगा। इसे पंजाब के बीज कारोबारियों की ओर से अवसर के रूप में लिया जा रहा है। इसमें नई प्रजातियों के ब्रीडर, फाउंडेशन व जनरेशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करने में भी इनको जो है मदद मिलेगी। किसान साथियों, ये तो स्पष्ट हो गया कि बीज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात होगा, तो निश्चित तौर पर हमारे पंजाब के आलू उत्पादक, बीज उत्पादक किसानों को इसका 100% फायदा मिलेगा, और हमारी कोशिश रहेगी हर किसान का फायदा हो। किसान साथियों, इसके साथ ही आज मैं आपको बड़ी खबर से भी रूबरू करा देता हूं। जो संपन्न देश है, अमेरिका है, सोवियत संघ यानी रूस है, और ऑस्ट्रेलिया है। सोवियत संघ हुए देशों में आलू की जो पैदावार है, दो धुरी राष्ट्रों के बीच चल रहे गोरिल्ला युद्ध की वजह से, भाई देखो, आप सभी जानते हो इस समय पर क्या हालत जो है। इस समय पर देख लो, इजराइल और गाजा और जिन कौन कौन से देश आपस में लड़ मर रहे हैं, परमाणु हमले हो रहे हैं, और परमाणु हमले जब होते हैं तो इसका फर्क जो है एथेंस फोर पर पड़ता है, यानी कि वातावरण परिस्थितियों में पड़ता है, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, और जो परत पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे यहां पर जो टेम्परेचर आलू के लिए होना चाहिए वो नहीं है। और किसान साथियों, अकेले रूस में ही तापमान आलू के अनुकूल नहीं रहने से इस बार 40% तक की गिरावट आलू की पैदावार में पिछले सालों के मुकाबले दर्ज की गई है। यहां राशन आलू की शॉर्टेज स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा एप्रीडा व कृषि मंत्रालय में आलू निर्यात संबंधित डोजियर भी सोवियत संघ अर्थात रूस के देशों से मिल चुके हैं, भारत को मिल चुके हैं। बहुत जल्दी भारत से सोवियत संघ, रूस, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों को एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में भारत आलू जो है भेजेगा। इसकी शुरुआत भी जो है तेज हो चली है, और सरकार का प्रयास है कि इसे एफपीओ, डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज से, और जो है जो अपने कोल्ड स्टोरेज संचालक है उनके माध्यम से इसे जो है भेजा जाए। अब यह हर डीएचओ कार्यालय हो या उपनिदेशक कार्यालय, डीडी कार्यालय, वहां पर दबी जुबान से ये बात निकल कर आ रही है कि रूस के लिए भारत से आलू जाना तय हो चुका है। एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में जाएगा। हर अधिकारी, हर कर्मचारी को इसकी जानकारी हो चुकी है।
किसान साथियों, केंद्र सरकार आलू का निर्यात पिछले साल से 10% से भी अधिक कर रही है। यानी पिछले सालों में जो निर्यात होता रहा है उससे 10% अधिक जो है इस बार आलू का निर्यात बड़े स्तर पर होने जा रहा है। निर्यात संबंधित जो भी डोजियर, जो भी कागज होते हैं, जो भी लाइसेंस होती है, उसे लगातार क्लियरेंस जो है एपीडा और फिर उसके बाद में कृषि मंत्रालय, फिर वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। सरकार का इस बार सबसे ज्यादा जोर राशन आलू के खाड़ी देशों, मिडिल ईस्ट देशों, सोवियत संघ, रूस व ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के निर्यात करने पर है। किसान साथियों, प्रोसेसिंग आलू भी लगातार विदेशों को एफपीओ के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसके तो आपने शुरुआत में बता चुका हूं। कुल मिला के आप लोगों के लिए ये साल सोने पे सुहागा देने वाली रहने वाली है। घोड़े पे गुलाल लुटाने की अपेक्षा यदि आप अपने दिमाग से, अपने जज्बे से, अपने जोश से काम लें तो निश्चित तौर पर, मैं तो 1400-1500 की कह रहा हूं, आप तो ऊपर भी ले सकते हैं रेट जो है। कट्टे की बात कर रहा हूं 50 किलो की, 100 किलो वाले तो मूत के 100। किसान साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन और कल्पना और जो मेरा आपका वैचारिक संबंध है ये ऐसे ही प्रगाढ़ होते रहे। और निश्चित तौर पर मैंने कहा है ना, 2050 तक वो स्थिति बना दूंगा कि कोई भी व्यक्ति आलू को 1000 रुपए प्रति पैकेट से नीचे नहीं खरीदे। खेतों से ही 1000-1200 के सौदे हर साल जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं, किसान साथियों, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन आलू की लागत बढ़ रही है, जिस तरीके से खेती कम होती जा रही है, औद्योगिकरण में जमीन जा रही है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम आलू के लिए त्राही त्राही माम करेंगे और जिनके पास में भी आलू होगा वो जो है आलू का राजा जो है कहलाएगा। तो ऐसे में आप लोग निधड़क रहिए, निर्भय रहिए। आलू तो आपका 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकना ही बिकना है, ये किसी के बाप पे नहीं रुकना है। और खूब अपनी ऐसी तैसी और अपनी मां बहनों को कोठी पर बैठाकर देख लो करके, हो सकता है कि वहां से तुम्हारे घर में एड्स यानी HIV जैसी बीमारी आ जाए, लेकिन तुम्हारा बर्बादी तय है। क्योंकि जिनसे तुम्हारा रोजगार, तुम्हारी रोजी रोटी, घर के खर्चे, पढ़ाई लिखाई, प्लॉटिंग, कोल्ड स्टोरेज, व्यापार, कारोबार चल रहा है, और उन्हीं लोगों को तुम सस्ते में उन लोगों को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हो, तो वो अब असंभव ही है। किसान साथियों, दृढ़ निश्चय लीजिए। आलू के बारे में आपको अपने मुंह से कि कोई हमारा इतने रेट में ले ले, या सोनू तुम ले लो, या हमारा बिकवा दो, ऐसे शब्दों को बिल्कुल ही त्याग दो। बस डायरेक्ट बोलो, अगर आलू चाहिए तो 1400 रुपए प्रति कट्टा, नहीं तो हम नहीं दे रहे। आलू चाहे आपका हाइब्रिड हो, चाहे आपका 3797, सूर्य, चिप्सोना या ज्योति, कोई भी हो, सम्मानजनक दामों पर खरीद रहा हो कोई, तो बिकने की जल्दबाजी कीजिए। अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, संयम रखिए। आलू आपको अच्छे से अच्छे भाव भी वर्ष 2025 में देगा। ये अहम जानकारियां आप लोगों के बीच में सर्व करते हुए मुझे बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और देखिए किसान साथियों, ये जितने भी मैं जानकारी जाता हूं, लगभग बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग खपाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, तब मैं आप लोगों के बीच में ये जानकारी देता हूं। इसे अन्यथा की स्थिति में मत लिया कीजिए। यही जानकारियां 10 दिन बाद कुछ यूट्यूबर जो है अपनी वीडियो में डालने लग जाते हैं कि ये होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज ही बता रहा हूं, रूस के लिए निर्यात होगा, लेकिन ये उस समय बताएंगे जिस समय इनकी वीडियो नहीं चलेगी। भाई रूस को निर्यात होगा, भाई हम तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई बीज का भी निर्यात होगा, राशन आलू का भी निर्यात होगा, प्रोसेसिंग आलू का भी निर्यात हो रहा है। तो फिर आलू में तो तेजी बननी है, किसी के बाप में नहीं रुकनी है। समझदारी इसी में है कि आप बस एक चित्र होकर अपने आलू के बीच में निगाह बनाए रखिए। वीडियो लंबी हुई है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी तो नहीं मांगूंगा भैया, और नहीं मैं खेद प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी 100% खरी है, डंके की चोट पर है, पत्थर की लकीर है और लट गाड़ के है, अंगद के पैर की भांति। सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम्हारे लिए मुझे 1 घंटा भी बर्बाद करना पड़े और तुम्हारा आलू अगर 1500 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए, तो मैं ऐसे समय को त्याग कर आप लोगों के लिए घंटा 2 घंटा भी बोल सकता हूं, ताकि मेरे किसानों का आलू अच्छी तरह पर बिके। और जो बोलते हैं कि तुम लंबी वीडियो बना लेते हो, तो फिर तुम उन लोगों की चिलम भरो जो लोग आप लोगों से 500-600 रुपए शुरुआत में बिकवा रहे थे और अब भी कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, छतों पर आलू रख रहे थे, 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे थे। ऐसे लोगों की वीडियो देखने की अपेक्षा यदि वीडियो लंबी है और आपको आलू के अच्छे दाम दिलवाने के लिए आप लोगों का हौसला, आप लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रही है, तो ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहती है। इसको
देखा कीजिए, चाहे वो मेरी वीडियो चाहे किसी की वीडियो, देखा अवश्य कीजिए। कहीं आपको नई नई जानकारियां भी इन्हीं वीडियो के माध्यम से मिलती है, जो लंबी होती है। शॉर्ट वीडियो में कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ उसमें बकचोदी होती है। धन्यवाद।